अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में हम रूह के मुतल्लिक़ आपको बताएंगे। कुरान करीम में रूह को मुतअद्दिद मानों में इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि इरशाद है, ये लोग तुझसे रूह के मुतल्लिक़ सवाल करते हैं तो जवाब दे दो कि रूह मेरे अल्लाह का हुक्म है। कुरान करीम में रूह को बहुत सारे मानों में इस्तेमाल किया गया है। रूह का लफ्ज़ जो है, इसको वही के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, यानी अल्लाह ताला अपने जिस बंदे पर चाहता है उस पर वही उतार देता है। इसके अलावा रूह को हुक्म के लिए इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि अरशाद रुबानी है, यानी इस तरह हमने आपकी तरफ अपना हुक्म भेजा। वही को रूह इसलिए कहा गया क्योंकि इससे मुफीद जिंदगी हासिल होती है। रूह को रूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बदन को जिंदगी हासिल होती है। सूफिया के नज़दीक रूह का ताल्लुक नूर और रूहानियत से है। रूह की पैदाइश बहुत पहले हुई, लेकिन दुनिया में इसे मादी वजूद के साथ बाद में भेजा गया। अरबाब दानिश के नज़दीक इंसान एक मुरक्कब है जो बदन और रूह से मिलकर बना हुआ है। रूह के मुतल्लिक़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के चंद इक़वाल हैं। इन 6 इक़वाल को हम यहाँ पर बयान करेंगे। वो फरमाते हैं कि अगर इंसान किसी मखसूस जिस्म से मुराद हो तो इस ज़ाहरी बदन के अंदर मौजूद है, तो इस कौल के मानने वाले इस जिस्म के तअय्युन में मुख्तलिफ हैं। बाज़ के नज़दीक इस जिस्म के इख्तलात अरबा मुराद हैं, जिनमें ये बदन पैदा होता है। बाज़ के नज़दीक ये जिस्म खून है और बाज़ के नज़दीक ये जिस्म रूह लतीफ़ है, जो दिल में पैदा होकर शरियानों के ज़रिए तमाम आज़ा में फैलती है। बाज़ के नज़दीक ये जिस्म रूह है, जो दिल में पैदा होकर दिमाग की तरफ चढ़ती है और हिफ्ज़ो फ़िक्र ज़िक्र की साले कैफियत से मुत्तसिफ़ होती है। बाज़ के नज़दीक ये जिस्म दिल में एक नाकाबिले तज्ज़ी जुज़्व है और बाज़ के नज़दीक ये एक जिस्म है जो माहियत में इस मादी वजूद से अलग है, और ये एक नूरानी लतीफ़ जिस्म है जो जिंदा है और इसके साथ साथ मुतहर्रिक भी है और तमाम आज़ा में सारी है। जिस तरह गुलाब में अरक और कोयले में आग होती है, जब तक इन आज़ा में एक जिस्म लतीफ़ से पैदा शुदा आसार कबूलियत की सलाहियत रहती है, तब तक ये जिस्म लतीफ़ रूह इन आज़ा में समाया रहता है और इन आज़ा में जिस इरादे का फैज़ान करता रहता है। लेकिन जब ये आज़ा इख्तलात की वजह से नाकस और ख़राब हो जाते हैं और रूह के आसार कबूल करने की सलाहियत को खो देते हैं, तो ये रूह उस बदन को छोड़ देती है और इस मादी वजूद को छोड़कर अपनी असल आलम अरवा की तरफ चली जाती है। ऊपर जाने गए तमाम अक़वाल में छठा कौल कुरान व हदीस, अजमा और अकली दलाइल के एतबार से सबसे ज़्यादा मुस्तनद है। जैसा कि अरशाद रुबानी है, लोगों के मरने के वक़्त उनकी रूहें कब्ज़ कर लेता है और जो नहीं मरे इनकी रूहें सोते में कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है इनको रोक रखता है और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देता है। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक इंसान का नफ्स और रूह अलग अलग चीज़ है। सोने की हालत में नफ्स बदन से निकल जाता है और रूह बाकी रहती है, और जब इंसान मरता है तो उसकी रूह भी निकल जाती है। इस कौल में नफ्स से मुराद कुव्वत शऊर और तमीज़ करने की कुव्वत हो सकती है। बगवी ने लिखा है
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سونے کے وقت روح نکل جاتی ہے، صرف اس کی شعاع جسم کے اندر باقی رہتی ہے، اسی وجہ سے انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک پل میں ہی روح دوبارہ اس کے بدن کی طرف واپس لوٹ آتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت 93 میں ارشاد روحانی ہے، کاش آپ ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب یہ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکال لو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے کلام کی نفی کرتے ہیں، ان کی موت کے وقت فرشتے ان پر سختی کرتے ہیں اور ان کی کمر اور منہ پر مارتے ہیں اور ان کو زنجیروں کے ٹوکوں اور کھولتے ہوئے جہنم کے پانی کی خبر سناتے ہیں، اور ان کافروں کی روحیں ان کے بدن میں چھپتی پھرتی ہیں اور وہاں سے نکلنا نہیں چاہتی۔ پھر فرشتے ان کو جبرن گھسیٹتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری بدترین اہانت ہوگی اور تم بری طرح سے رسوا کیے جاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت بھی ہماری زبانوں سے کلمہ طیبہ جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔